अरिहंत क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में। तो आज हम क्लास 12 भारतीय संविधान के अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 2 जिसका नाम है मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य। अध्याय 2 मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य। आज हम अध्याय 2 का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व व मूल कर्तव्य। तो देखिए क्यों मौलिक अधिकारों की आवश्यकता हुई, क्यों नीति निर्देशक तत्वों और कर्तव्यों की आवश्यकता हुई, इन चीजों को आज समझने के लिए हम इस वीडियो को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। ध्यान से देखना। मौलिक अधिकार, तो हमारे न्यायाधीश थे, न्यायाधीश सप्रू, जिनका नाम था न्यायाधीश सप्रू। न्यायाधीश अर्थात जज, न्यायाधीश सप्रू। तो न्यायाधीश सप्रू ने कहा था कि संविधान में मूल अधिकारों को रखने का जो उद्देश्य है वो नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं सुरक्षा प्रदान करना था। न्यायाधीश सप्रू कहते हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को जो रखने का उद्देश्य है वो उद्देश्य यह है कि मूल अधिकारों को रखने का उद्देश्य यह है कि नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता एवं न्याय की सुरक्षा प्रदान करना। इसीलिए भारत में मौलिक अधिकारों की आवश्यकता हुई थी। ठीक है, अब बात आती है कि मूल अधिकार है क्या। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि मूल अधिकार ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण किसी देश के संविधान द्वारा उस देश के नागरिकों को प्रदान किए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। तो दोबारा से इसकी डेफिनेशन सुन लेना आप लोग कि ऐसे अधिकार जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य होने के कारण किसी देश के संविधान द्वारा उस देश के नागरिकों को जो प्रदान किए जाते हैं, प्राप्त किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल अधिकार कहलाते हैं। ठीक है ना, ये हो गए मूल अधिकार, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। मूल अधिकारों के बाद जो आता है वो आते हैं प्राकृतिक अधिकार। कौन से अधिकार आते हैं? प्राकृतिक अधिकार। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ बात करें प्राकृतिक अधिकारों की। किनकी बात करें? अभी हम यहाँ जो बात करेंगे वो है प्राकृतिक अधिकार। किसकी बात करेंगे? प्राकृतिक अधिकारों। तो ऐसे अधिकार जो व्यक्ति को किसी प्रकृति का सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, ऐसे अधिकार जो किसी व्यक्ति को प्रकृति का सदस्य होने के नाते प्राप्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक अधिकार कहलाते हैं। प्राकृतिक अधिकारों और मूल अधिकारों की आवश्यकता का महत्व क्यों हुआ था? कि किसी देश के संविधान द्वारा मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, वो निम्न हैं। किन किन को किए गए हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान। मूल अधिकार क्यों प्राप्त किए गए हैं, क्यों दिए गए हैं? तो इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा आगे देखते हैं। मूल अधिकार, तो ये जो मूल अधिकार है ये प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मूल अधिकार क्या करते हैं? मूल अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे कि आपको पहले बताया कि जो मूल अधिकार होते हैं प्रत्येक भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए होता है। किसके लिए होता है? प्रत्येक नागरिक के लिए होता है। और इसमें क्या किया जाता है? प्रत्येक नागरिक को ही सुरक्षा प्रदान की जाती है। किसको सुरक्षा प्रदान की जाती है? प्रत्येक नागरिक को ही सुरक्षा प्रदान की जाती है। अर्थात मूल अधिकार स्वतंत्रता की आधारशिला है। मूल अधिकार क्या है? स्वतंत्रता की आधारशिला है। इनके द्वारा प्रत्येक नागरिक को शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इनके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की क्या प्रदान की जाती है? सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त किए जाते हैं। किसको प्रदान किए जाते हैं? प्रत्येक व्यक्ति को प्रदान किए जाते हैं। क्या? मूल अधिकार। दूसरा है राज्य की स्वेच्छाचारिता पर रोक। राज्य की स्वेच्छाचारिता पर रोक। राज्य की स्वेच्छाचारिता पर रोक। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें कहा गया है कि राज्य के कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया गया है
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस बात का उल्लेख किया गया है कि मूल अधिकार राज्य को ऐसी विधि बनाने से रोकती है जो व्यक्ति के मूल अधिकार राज्य को ऐसी विधि बनाने से रोकती है जो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर या व्यक्ति के सर्वांगीण विकास पर या अधिकारों को छीनती हो। ये कौन कहता है? कौटिल्य कहता है। प्राचीन काल में उसने कहा था कि मूल अधिकार राज्य को ऐसी विधि बनाने से रोकती है जो व्यक्ति को अधिकारों को छीनती है, अर्थात राज्य अपनी इच्छा से व्यक्ति को अधिकारों पर रोक नहीं लगा सकते। तीसरी जो विशेषता आती है वो आती है न्यायिक सुरक्षा। कौन सी आती है? न्यायिक सुरक्षा। तीसरी जो विशेषता आती है स्टूडेंट्स वो आती है न्यायिक सुरक्षा, अर्थात मूल अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। मूल अधिकारों को किसका संरक्षण प्राप्त है? सुरक्षा अर्थात संरक्षण किसका प्राप्त है? न्यायालय का। अर्थात मूल अधिकार का जब हनन होता है, किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो उन अधिकारों को हम कहां ले जा सकते हैं? न्यायालय में ले जा सकते हैं। अर्थात मूल अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह व्यक्ति न्यायालय की शरण ले सकता है। उसके बाद आता है जो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है आपका, वो है लोकतंत्र का आधार स्तंभ। क्या आता है? लोकतंत्र का आधार स्तंभ। लोकतंत्र का आधार स्तंभ। तो मूल अधिकार क्या है? लोकतंत्र के आधार स्तंभ है। इसमें कहा गया है कि जो मूल अधिकार है वो लोकतंत्र के क्या है? आधार स्तंभ की भूमिका का निर्वहन करते हैं। इनके अभाव में लोकतंत्रात्मक शासन की स्थापना नहीं की जा सकती। अर्थात मूल अधिकारों का जब हनन होता है तो लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। ठीक है ना? अर्थात लोकतंत्र अर्थात लोगों का शासन, और जब लोगों के शासन, लोकतंत्र का अर्थात लोगों का शासन या जनता का शासन, जो इसकी परिभाषा हम पहले पढ़ चुके हैं, अब्राहम लिंकन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? अब्राहम लिंकन के द्वारा, कि जनता के द्वारा ही शासन क्या है? लोकतंत्र कहलाता है। उसके बाद आते हैं समानता के कारक। क्या आते हैं? अगले जो पॉइंट में आएंगे वो आपके आएंगे समानता के कारक। इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। ये अभी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, उसके बाद मूल अधिकार पढ़ेंगे। पांचवी जो मूल अधिकार के क्यों हमें आवश्यकता हुई थी? समानता के कारक। देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकारों सभी व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं। इसके तहत विशेष अधिकारों को समाप्त करके समानता स्थापित की जाती है। किसमें? समानता स्थापित की जाती है। अर्थात किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जाता। ठीक है ना? अब आगे जो आते हैं वो आते हैं भारतीय संविधान में मूल अधिकार। तो देखिए भारतीय संविधान में मूल अधिकार, तो राष्ट्र की एकता व आम नागरिकों के विचारों के लिए संविधान में महत्वता दी गई थी कि हमें किन की आवश्यकता होगी? मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होगी। तो राष्ट्र की एकता व आम नागरिकों के हित के लिए किसी भी राज्य द्वारा अब तक बनाए गए मानव अधिकारों में सबसे जो महत्वपूर्ण माना गया है वो किसको माना गया है? मूल अधिकारों को माना गया है। किसको माना गया है? मूल अधिकारों को माना गया है। तो अब मूल संविधान में अभी हम बात कर रहे हैं अधिकार के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। तो देखिए मूल अधिकारों का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था, मैंने आपको पहले भी बताया था, मूल अधिकारों का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था वो कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। मूल अधिकारों का जो सर्वप्रथम विकास हुआ था, मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन में भी कहां पर? इंग्लैंड में। तो मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास कहां हुआ था? इंग्लैंड में। और सम्राट जॉन द्वारा ध्यान देना, एक और विशेषता महत्वपूर्ण फैक्ट, सम्राट जॉन द्वारा 1215 में, कब? 1215 में। याद होगा आपको कि मैग्ना कार्टा, क्या? मैग्ना कार्टा एक लिखित दस्तावेज, ठीक है ना? एक दस्तावेज है ये भी, जिस तरीके से भारतीय संविधान है वैसे ही मैग्ना कार्टा भी क्या है? मूल अधिकार संबंधी सर्वप्रथम लिखित दस्तावेज है।
जिस तरह से भारतीय संविधान लिखित है वैसे ही मैग्ना कार्टा भी क्या है, एक लिखित दस्तावेज है जो सर्वप्रथम लिखा गया था। कब लिखा गया था ये? 1215 में। किसके द्वारा लिखा गया था? सम्राट जॉन के द्वारा यह लिखा गया था। तो भारतीय संविधान सभा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में, भारतीय संविधान सभा द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार समिति का गठन किया गया। उसके बाद जेबी कृपलाना की अध्यक्षता में इसकी उप समिति का गठन किया गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकारों की समिति का गठन किया गया था। उसके पश्चात जेबी कृपलानी की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया गया था, जिसकी सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो भाग 3 में, किसमें? भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किसका वर्णन किया गया है? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना? तो मूल अधिकार अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। मूल अधिकार कहां से प्रेरित है? भारतीय देश, भारत को अमेरिका से। बिल ऑफ राइट्स के तहत, किसके तहत? बिल ऑफ राइट्स के तहत। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं, ये विशेषताएं हैं, ये आपकी किताब में नहीं है। बिल ऑफ राइट्स के तहत इनको क्या किया गया है? ग्रहण किया गया है। ठीक है ना? अब आता है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 3 में, भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 में किसका उल्लेख किया गया है? मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। अर्थात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक कुल 23 अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। केवल नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार, केवल जो नागरिकों को प्राप्त जो मूल अधिकार है वो है 15, 16, 19, 29 एवं 30, अर्थात 15, 16, 19, 29 एवं 30। यह अधिकार किसको प्राप्त है? नागरिकों को प्राप्त है, केवल भारतीय नागरिकों को। विदेशियों को प्राप्त जो मूल अधिकार है वो 14, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, ये सब विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार है। मूल संविधान में, कब? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। मैं आपको पहले बता चुका हूं। मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 7। परंतु 7 मूल अधिकारों में से वर्तमान में कितने अधिकार है? 6। 7वां जो मूल अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। उस संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कहां रख दिया? कानूनी अधिकारों की श्रेणी में उसको रख दिया है। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया है। किसकी श्रेणी में रख दिया है? कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया है। अध्याय 2 को पढ़ रहे हैं और कानूनी अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 300 के में उसको वर्णित कर दिया है। कहां वर्णित कर दिया है? अनुच्छेद 300 के में उसको वर्णित कर दिया है। दोबारा से मैं आपको लिख के बता देता हूं कि मूल अधिकार कौन कौन से हैं। देखिए सबसे पहला जो अधिकार आता है वो आपके आता है समानता का अधिकार। सबसे पहले जो अधिकार आता है कौन सा आता है? समानता का अधिकार। और समानता का जो अधिकार है वो है अनुच्छेद 14 से 18। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखने योग्य बात है, क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड की क्लास में। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 ध्यान रह जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार नोट करते रहना आप लोग। 23, 24। फिर आता है नेक्स्ट जो आता है वो आता है आपके धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा आता है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में जो अनुच्छेद आते हैं वो आते हैं 25 से 28। यहाँ जो निशान लगा रहा हूँ ये अधिकारों के हैं, सेम है इसलिए। 5वें नंबर पर आता है शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति का अधिकार ये आता है आपके 29 एंड 30। उसके बाद छठा जो महत्वपूर्ण है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसमें 5 प्रकार के लेख जारी किए गए हैं। यह अनुच्छेद 32 जिसे संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहते हैं, इसे संविधान का हृदय कहा जाता है। अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा था कि अगर मेरे से पूछा जाए कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के बिना अधूरा माना जाएगा तो अनुच्छेद 32 का मैं क्या लूंगा? नाम लूंगा, क्योंकि इसमें 5 प्रकार के लेख जारी किए गए हैं जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ये आपके 6 मूल अधिकार हो गए। 7वें मूल अधिकार की जो हम बात कर रहे थे, वो 7वां जो मूल अधिकार है, 7वां जो मूल अधिकार है वो है संपत्ति का अधिकार। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार। तो यह जो संपत्ति का अधिकार है, इसको मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकारों की श्रेणी में रख दिया गया है और अनुच्छेद 300 के में ये आजकल विराजमान है। अर्थात संविधान 395 अनुच्छेद है। कितने अनुच्छेद हैं? 395 अनुच्छेद है और 395 अनुच्छेदों के साथ साथ भागों की संख्या है 22 और अनुसूचियां है 12। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या थी 8 और वर्तमान में 12 है। उन सभी का भी हम अध्ययन करेंगे। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ध्यान से इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। मौलिक अधिकार, पहला है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, दूसरा कौन सा है? स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 5वां शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। उसके बाद आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, फिर आता है आपका संपत्ति का अधिकार। ये आपके मौलिक अधिकारों का थोड़ा सा यहाँ विवरण दिया गया है। अब मौलिक अधिकारों को डिटेल से पढ़ने के लिए हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप इन सभी को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। धन्यवाद।